अपनी भक्ति में लीन थे। कौन सी भक्ति में? नृत्य भक्ति में लीन थे। तो बताओ, देखने वाले का या करने वाले का मन किधर गया? बाहर गया कि पिंजड़े में रहा? बताओ भाई, पिंजड़े में रहा, बाहर नहीं गया। क्यों? कि हम भगवान की नृत्य भक्ति में इतने मस्त थे कि केवल भगवान दिखाई दे रहे थे कि मैं। देखने वालों को इंद्रों का नृत्य दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं, भगवान तो बहुत दूर है। लेकिन वो भी भक्ति में लीन हो गए। देखो, जब भक्ति की जाती है और भक्ति का रूप होता है, जब ये मन पिंजड़े से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि पिंजड़े से बाहर चला गया ये मन, तो अभी तुम भक्ति में नहीं हो। समझो बंधुओ, तुम भक्ति में नहीं हो। तुम्हारा पुद्गल यहां बैठा है, मन का पक्षी चारों तरफ चकोरे खा रहा है। ऐसा क्यों? इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा मन आचार विचारों से भिन्न हो गया है। इसलिए मन चला जाता है। आज का आचार विचार नृत्य भक्ति के लीन में तैयार हो गया, उसमें डूब गया, तो उसने उतने समय का भक्ति में तुम्हें सहयोग दे दिया। समझिए, लेकिन वो भक्ति में नहीं है कि हम एकाग्र चित्र बैठकर इस मनुष्य पर्याय में हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये हमारा पुद्गल पत्थर बनना चाहिए। लेकिन पत्थर नहीं बनता है। समझो, एक गृहस्थ जीवन में जो भक्ति बताई जाती है, ये भक्ति गृहस्थ जीवन में नहीं है, ये विद्वानों के पास की भक्ति है। विद्वान जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो अपने शरीर को पत्थर बना देते हैं और इतने लीन हो जाते हैं तो ये शरीर से शुद्ध को छोड़ देते हैं। इस शरीर से कोई मोह नहीं होता है। आज वर्तमान युग में ये भक्ति विद्वानों के पास नहीं है। उन्होंने अपना मन, अपना स्तर दूसरी जगह लगा दिया है। कहां लगा दिया?
या तो मनुष्यों के पास बैठने में किसी कार्य को लेकर बैठ गए, उस रंगत में लगा दिया है। प्रश्नों का उत्तर में लगा दिया है, या चारों तरफ की पुस्तकों पढ़ने में लगा दिया है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने किस पद को धारण किया, इस पद में क्या है। संसार सागर को छोड़कर हम इस पद पर आए हैं, तो हमें ध्यान में लीन होना चाहिए। उनके पास ये विवेक चला गया है। समझो, उस भक्ति को लेके पारस ने गृहस्थ जीवन में लगा दिया। ये भक्ति कैसे लगा दी? जब मनुष्यों पर आपत्तियां आती हैं, तो आज का मनुष्य चारों तरफ धक्के खाता है, किसी किसी स्थानों पर जाता है, सबके पास जाता है, लेकिन आराम नहीं मिलता है। इस वर्तमान युग को देख करके मनुष्यों को पारस ने भक्ति में लगा दिया है कि तुम भक्ति करोगे तो तुम्हारी आपत्तियां दूर हो जाएंगी। देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है, उनके माँ पिता अपने बच्चे को चॉकलेट देते हैं, स्कूल भेजते हैं, प्यार से भेजते हैं। पारस ने वही तुमको नन्हा सा बालक बना करके तुमको ऐसा चॉकलेट दे दिया कि हमारी आपत्ति, हमारे पर जो बाधाएं आती हैं या हमको जो परेशानी है जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी परेशानी हो, वह भक्ति से दूर हो जाएगी। उन्होंने ऐसा रास्ता निकाल दिया है, वह भक्ति को गृहस्थ में खींच दिया है। तुम्हारे साथ कितना अच्छा कार्य किया। तुम भक्ति में जब लीन होने लगे, किस लालच के पीछे कि हमारी बाधाएं दूर हो जाएं, तो बाधाओं के लालच में तुमने भक्तियां की हैं, और उस भक्ति से तुम्हें बाधाएं दूर हो चुकी हैं, होती चली जाती हैं, जिससे तुम स्वतंत्र होते जाते हो और तुमको भगवान पर श्रद्धा बढ़ती जाती है। और भगवान की याद तुम्हें आती है, तो समझो भर क्षेत्र के अंदर एक ही द्वार है, दूसरा द्वार नहीं है। इसी नगर में वो आए हैं, इसी नगर में उनका घोला मिला है, इन्हें उन्होंने ग्रहण किया और यहां से रास्ता को चालू कर दिया। पूर्व रिश्ता, पूर्व स्थान पता लगा लिया उन्होंने अपने ज्ञान के कारण। पूर्व में उन्होंने अपना वचन लिया था जोड़ी के साथ अपने गुरु से, उसका समय आ गया, उन्होंने ग्रहण कर लिया। उस रास्ते को आज तुम्हें निकाला है, उस रास्ते के द्वारा तुम भक्ति में लगाया है। क्योंकि
कोई मनुष्य पूजन करने लायक होता है, कोई नहीं होता है। लेकिन भक्ति ऐसी है कि पूजन करने वाला ना हो, पूजन करने वाला हो उस लायक ना हो, लेकिन भक्ति में हर जीव भक्ति कर सकता है। ऐसा रास्ता निकाल लिया जिससे कि तुम आगे चल करके अपने भगवान पर इतना विश्वास करोगे, तुम सच्चा श्रावक बनोगे। केवल भगवान दिखाई देंगे कि भगवान को तुम दिखाई दोगे। इन दोनों में रिश्ते बनेंगे। तुम्हारी इनसे बनेगी तो भगवान की तुमसे बन जाएगी। दोनों के संबंध में इस गृहस्थ जीवन का उद्धार हो जाएगा। समझो। लेकिन विद्वान अपना उद्धार करना मुश्किल में पड़ जाएंगे। गृहस्थ में तो छोटी छोटी गलतियां माफ हो जाती हैं, लेकिन विद्वानता में गृहस्थ में उस पद पर ये गलतियां माफ नहीं होती हैं। समझो बंधु। तो आज का गृहस्थ कचड़े से भरा है, लेकिन जब कचरा निकलता है तो उत्तम गृहस्थ का मार्ग मिल जाता है। उस गृहस्थ को हम पार करने में लग जाते हैं। तो आज सारे गृहस्थ के अंदर अशुद्धियों को दूर करने का रास्ता निकाला गया है। अशुद्धियां कहां से होती हैं? देखो बताया गया, शुरुआत इसकी कहां से है। विनय मर्यादा जाने से मंत्रों का आह्वान हो गया है। विनय मर्यादा पर कोई मंत्र नहीं चलता है। कितना भी कोई प्रयास कर ले, जहां विनय मर्यादा होती है वहां संयम प्रवेश होता है, सम्यक प्रवेश होता है, सत्ता आती है। इसलिए कोई भी मंत्र उस पर चलता नहीं। आज मंत्रों का चारों तरफ आह्वान चल रहा है। तो आज ये मंत्र कहां लगा दिया गया है? विद्वानों ने कुछ शाम के गुनिया बन चुके हैं, पंडिताई भी बन में भी मंत्रों का आह्वान करने लगे। मनुष्यों को अपने मंत्रों से उनके गले में ताबीज पहनाने लगे। समझो, मनुष्य ताबीज को पहनकर बड़ा खुश होने लगा। मैंने आज भगवान से पूछा कि इस वर्तमान युग में सबसे बुद्धि भ्रष्ट किसकी है? भगवान ने उत्तर दे दिया, ज्योत के द्वारा स्त्री की। लेकिन मैंने फिर प्रयास किया तो पुरुष विषय रंग गया। दोनों की समाप्त हो चुकी है। किसी के पास अब बुद्धि का विवेक नहीं है। समझो, देखो, जहां बुद्धि का विवेक चला जाता है वहां धर्म क्रिया नहीं होती है। समझिए, धर्म नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। समझो, धर्म से वंचित होगा। कर रहे हैं।
आज क्या कहते हैं कि पूजन करो, चाहे तुम किसी अवस्था में हो, चाहे बीमार हो, चाहे तुम्हें उठने बैठने की शक्ति ना हो, लेकिन पूजन करो। लेकिन पूजन करने वाला भगवान का पाक पवित्र होता है, उस पर आपत्ति नहीं आती है। वो पूजा से वंचित नहीं होता है। समझिए, अशुद्धता में मैंने पूजन किया तो मैं घोर गिर गया और नीचे चला गया। इस क्रिया में कौन ने प्रवेश कर लिया? जो छिपी हुई बाधाएं होती हैं उनने प्रवेश कर लिया, ग्रहण कर लिया। तुम्हारी बीमारी को बढ़ा दिया। अब क्या है? टिक टिक के पूजन करने लगे। शक्ति नहीं है तो किताब को सीने पे धरकर लेट गए। जय हिम्मत को लगाया, किताब को मुंह के ऊपर रख लिया। समझो जिनवाणी का कितना अनादर हो गया। वह ठीक नहीं हो सकता है। आज देखो कोई विद्वान बता देता है कि नवोकार मंत्र पढ़ के जल पिला दीजिए,